आज हम बात करेंगे लेटेंट हीट एंड इवोपरेशन के बारे में, जो कि 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में है। तो शुरू करते हैं। लेटेंट हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट? बेटा, द हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड और अ लिक्विड इनटू अ वेपर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक, कोई भी सॉलिड को जब हम गर्म करेंगे, आइस है हमारे पास में, जो हम गर्म करेंगे उसको, तो वो क्या में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में, यानी कि वाटर में। तो जो भी हीट हम देंगे उसको, जो भी हीट वो लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको गुप्त ऊष्मा। ठीक है, हिडन हीट। तो ऐसे ही अगर कोई हम लिक्विड को हम क्या करेंगे? बॉईल करेंगे, तो वो क्या में कन्वर्ट होगा? वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे भी जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जो गर्म करेंगे, उसको भी हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना। इसको आप जो नोटबुक में डेफिनेशन लिखेंगे वो इस तरह से: द हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड और अ लिक्विड इनटू अ वेपर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक, लेटेंट हीट दो तरह की होती है, इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। फ्यूजन को मेल्टिंग भी बोलते हैं, मेल्ट करना या फ्यूज करना। ठीक है। नंबर टू, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन किसे बोलते हैं? जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो क्या में बदल जाता है? वेपर्स में। अगर वाटर है तो भाप में बदल जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। ठीक है। अगर हम आइस को मेल्ट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? फ्यूजन। ठीक, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हेडिंग हमारी, तो हम क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। अब हम अमाउंट लेंगे बेटे, हीट को हम जूल में, कैलोरी में इसमें मेजर करते हैं। तो कितनी कैलोरी हीट ले रहे हैं या कितने जूल ले रहे हैं, उसको हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट 1 atm प्रेशर एट द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनेशन आराम से समझेंगे बेटे। जो सॉलिड है उसको जितने अमाउंट में आप वो कन्वर्ट होगा किसमें? लिक्विड में, तो जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि बेटा सॉलिड मेल्ट होगा, फ्यूज होगा, तो क्या में बदलेगा? लिक्विड में। लिक्विड हम जमाएंगे तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। बेटे आइस होता है, आइस को 1 किलोग्राम आइस को बदलने के 1 किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी वो हीट लेगा एटमॉस्फेयर से। ठीक है, या आप उसको किसी भी अलग सराउंडिंग से दिया जा सकता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम आइस को कन्वर्ट करने के लिए वाटर में 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक इसी तरह अगर आप वाटर को आइस में बदलेंगे, ठीक है, तो उसको बदलने के लिए भी वाटर इतनी हीट रिलीज करेगा। कितनी रिलीज करेगा? 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, जब आइस मेल्ट होता है तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेगा, और वो लिक्विड में बदल जाएगा। और जब वाटर यानी कि लिक्विड सॉलिड में बदलेगा तो वो हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा। नोट कर लेने के बाद आपने कभी नोटिस किया हो, अगर आप फ्रिज को, जो घरों में हमारे रहता है, उसको अगर आप खाली चलाएंगे तो वो हीट रिलीज करेगा, लेकिन उतनी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसके अंदर पानी रखा है आइस में बदलने के लिए, तो वो हीट ज्यादा रिलीज करेगा। तो वो हीट कहां से आई? वाटर अपने अंदर से निकाल रहा है। समझ में आई बात? जब वो निकालेगा तो क्या बदलते चला जाएगा? आइस। क्लियर? तो याद रखने वाली बात, जब आइस बर्फ जो है वो मेल्ट होगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। 1 किलोग्राम कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी, 1 किलोग्राम के हिसाब से। इसी प्रकार अगर आप कहेंगे 1 किलोग्राम वाटर जो है, 1 केजी वाटर जो है, कन्वर्ट होगा आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो इतनी हीट छोड़ेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड at 1 atm pressure and at melting point. It is called latent heat of fusion. क्लियर? दूसरी तरफ अगर हम बात करें latent heat of vaporization, अब ये क्या होता है भैया? डेफिनेशन वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे लिक्विड क्या में कन्वर्ट होगा? वेपर्स में। डेफिनेशन देख लीजिएगा शुरू में, फिर एक्सप्लेन करूंगा इसको मैं। तो आप क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट is required 1 kilogram of liquid is converted into vapors at 1 atm pressure at its boiling point. boiling point पर ही उबलेगा वो, ठीक है? boiling point is called latent heat of vaporization. ठीक है? देखिए जब वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा तो कितनी हीट लेगा ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए? तो ये लेगा बेटा 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। किसमें कन्वर्ट होने के लिए? वेपर्स में। ऐसे ही वेपर्स इतनी ही हीट एब्जॉर्ब करेगा, और वेपर्स अगर कन्वर्ट करने लगे हम लिक्विड में, तो लिक्विड में कन्वर्ट करने लगे तो वो क्या करेगा? 22.5 इंटू 10 की पावर 5 किलो जूल पर केजी क्या करेगा? रिलीज करेगा। देखिए जब वाटर उबलता है, बॉइल होगा तो वो क्या करेगा? हीट लेगा, ठीक है? अगर आप वेपर्स को ठंडा करेंगे, जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वेपर्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आप अपनी लाइफ में देखिएगा कंडेंसेशन किसे कहते हैं। आप वाटर ले लीजिएगा, बॉइल कर लीजिए, उसको ऊपर प्लेट रख दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा ऊपर गैप करके, तो आप कुछ देर बाद देखेंगे तो उस पर प्लेट के नीचे ड्रॉप 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 जमा हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेपर्स को आपने कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में, तो उसे क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन के अलग अलग क्या नाम मेथड्स हैं, सिंपल कंडेंसेशन, फ्रैक्शनल कंडेंसेशन और भी स्ट्रीम कंडेंसेशन, वो अलग तरीके से है। मगर आपको कंडेंसेशन के बारे में अगर कोई पूछे तो आप बताना भाई एक प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को वेपर्स को हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर। मैं कह रहा हूँ गर्म चाय है, उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए, उसके ऊपर भी गर्म चाय के ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, उसके ऊपर भी ड्रॉप ड्रॉप आ जाएंगे, उसको भी हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ठीक है? टॉपिक है इवोपरेशन। क्या होता है इवोपरेशन? बेटे किसी लिक्विड का वेपर्स में बदल जाना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड कब वेपर्स में बदलता है? जब उसे गर्म करो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तो वो वेपर्स में बदल जाए। लेकिन बेटे बहुत सारी फिनोमिना ऐसी हैं जहां पर लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर्स में बदल जाता है, इसको ही इवोपरेशन कहते हैं। ठीक है? द लिक्विड, डेफिनेशन अगर लिखने, द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन। हमारी डेली लाइफ में इवोपरेशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखिएगा मैं आपको एक ही तरीके से समझाऊंगा। वैसे बोलते हैं पानी का उड़ जाना ही इवोपरेशन है। जैसे आप कपड़े सुखाते हैं, कपड़े धोए, उसको हम सुखाने जा रहे हैं, ठीक है? कपड़े सुखाना ही क्या होता है? इवोपरेशन है। क्लियर? आपने गीले कपड़े को डाल दिया, ठीक है, धूप में, तो वो क्या हो गया? उसमें से जितना भी वाटर था उड़ गया। लेकिन आपने नोटिस किया तो टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं था वहां पे, ठीक है? टेम्परेचर तो 40, 42 आज की डेट में इतना ही है। तो इतने टेम्परेचर पे तो वो, और जबकि वाटर को उबलने के लिए क्या चाहिएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम इसमें? इवोपरेशन। और वहां पे क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट पे जब हम करते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है? ये क्या है? इवोपरेशन। इवोपरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस क्या है? वेपोराइजेशन बोलते हैं जो हम बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म करते हैं तो भाप बनती है खूब, तो उसको बोलते हैं हम वेपोराइजेशन। और इवोपरेशन जहां पर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में ही, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? अब इसको बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं, जैसे कि आप देखिएगा टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही इवोपरेशन ज्यादा होगा। आप हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर, लिख देंगे इसमें क्या है भैया? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इवोपरेशन इज इंक्रीज। भैया धूप होगी ज्यादा, गर्मी होगी तो क्या होगा? जल्दी कपड़े सूखेंगे। ठंड होगी तो कपड़े सर्दियों में
टाइम लगता है कपड़े सुखाने में। तो इवोपरेशन क्या होगा, गर्मी में ज्यादा तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक। नंबर 2 पॉइंट मेरे बेटा इसमें होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवोपरेशन भी उतना ज्यादा होगा। भाई पानी को आप एक प्लेट में भर के रख दीजिएगा और एक गिलास में भर के रख दीजिए, जल्दी से कौन सा उड़ेगा? पानी, प्लेट वाला, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, और जो गिलास में है उसमें सरफेस एरिया कम है। या दूसरा, आप एग्जाम्पल कपड़े धोए आपने ऐसे ही बिना फैलाए उनको इकट्ठा करके डाल दिए तो उसमें टाइम लगेगा सूखने में, और आपने उनको फैला करके डाला रस्सी पे तो वो जल्दी सूख जाएंगे। तो इवोपरेशन यानी कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा। विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया इवोपरेशन इज इंक्रीज। और भी भाई चाय है, चाय को आपने गर्म चाय को कप में रखा और आपने फ्रिज में रखा है, तो कौन से जल्दी ठंडा होगा? कौन से जल्दी होगा? जो फ्रिज में रखा है। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से इवोपरेशन भी ज्यादा होता है। नंबर 3 पॉइंट, विंड स्पीड, हवा जितनी तेज होगी उतना ही सरफेस एरिया भी, जितनी ज्यादा तेज हवा होगी उतनी जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। तो विद द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड इवोपरेशन इज इंक्रीज। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिकली सोचना। एक तीसरा चौथा पॉइंट जो होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आपको पता ही होना चाहिए भाई, एटमॉस्फेयर में वेपर्स का होना। ठीक है, बरसात के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते। आपने देखो बिस्किट भी सील जाते हैं। ठीक है ना, वो क्यों सीलते हैं? ह्यूमिडिटी की वजह से। तो ह्यूमिडिटी के लिए हमें क्या करना है? ह्यूमिडिटी से क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो बेटे इवोपरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अगर बरसात के दिनों में कपड़े आसानी से नहीं सूखेंगे क्योंकि हवा में नमी होती है, उसको ही ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इवोपरेशन इज डिक्रीज। ठीक है।